गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूँ इसकी ताली बजा रहा हूं। पीएम मोदी ने हंसते हंसते इतनी बड़ी बात कह दी और दुनिया समझ भी नहीं पाई कि पीएम मोदी का इशारा अमेरिका की खतरनाक चाल को ध्वस्त करने की तरफ था। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूँ। गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूँ इसकी ताली बजा रहा हूं। क्या आपको समझ आया था कि पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा था? क्या वो किसी बड़े खतरे से बचकर वापस आए थे? आपको याद है वो तस्वीर जिसमें पीएम मोदी रूस से राष्ट्रपति पुतिन की कार में बैठे दिखाई दिए थे? जी हाँ, पीएम मोदी के इस वक्तव्य का सीधा कनेक्शन उस तस्वीर से था। दरअसल भारत को अस्त व्यस्त करने की एक साजिश रची गई थी जिसमें नुकसान पहुंचाया जाना था पीएम मोदी को, और इसके लिए जमीन चुनी गई थी चीन की। मौका था एससीओ समिट का। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को दिया गया पीएम मोदी पर नजर रखने और मौका मिलते ही उन पर वार करने का जिम्मा, क्योंकि अमेरिका और अमेरिकी एजेंसी CIA को भारत और चीन की नजदीकी खटक रही थी। CIA के अंडरकवर एजेंट पीएम मोदी पर लगातार निगाह रखे हुए थे, लेकिन इसकी भनक लग गई भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को और साथ ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन को कि पीएम मोदी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और बस बेहद ही खामोश अंदाज में पुतिन ने एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया। पीएम मोदी को होटल से एससीओ समिट वेन्यू के बीच के रास्ते में निशाना बनाया जाना था, लेकिन उस रास्ते पर पुतिन मोदी की ढाल बनकर खड़े हो गए। जैसे ही उनको इस साजिश की भनक लगी, वो पीएम मोदी को लेने उनके होटल पर पहुंच गए। पुतिन ने पीएम मोदी के लिए लंबा इंतजार किया और फिर उन्हें वो अपनी ही कार में बैठाकर एससीओ समिट तक ले गए। उन्होंने पूरे 45 मिनट तक पीएम मोदी को अपनी ही कार में रखा। जब तक खतरा टल नहीं गया, वो पीएम मोदी के ही साथ रहे और CIA का पूरा प्लान चौपट कर दिया। अब सीधे चलते हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जहां 31 अगस्त को हुआ एक बड़ा हादसा। ढाका के 5 स्टार वेस्टर्न होटल में अमेरिका की स्पेशल फोर्स एयरबॉर्न के अधिकारी टेरेंस अर्वेल जैक्सन की लाश मिली। जैक्सन की मौत बेहद ही रहस्यमयी ढंग से हुई थी। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश पर अमेरिका ने अपनी खुफिया गतिविधियां यहां बढ़ा दी हैं। यहां से भारत के खिलाफ तरह तरह की साजिशें रची जा रही हैं। जैक्सन भी यहां एक सीक्रेट ऑपरेशन पर आया हुआ था। अब आपको बता दें कि पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ एससीओ समिट के दौरान एक हाई लेवल सीक्रेट मीटिंग हुई थी, जिसमें इन दोनों के अलावा इनके इंटरप्रेटर तक मौजूद नहीं थे। वो मीटिंग जैक्सन की मौत के ठीक अगले दिन यानी 1 सितंबर को हुई थी। अब खबर आई है कि चीन में एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ जो साजिश रची गई थी, उसकी जिम्मेदारी जैक्सन को ही दी गई थी, लेकिन उससे पहले ही उसका काम तमाम कर दिया गया। और इसीलिए मोदी ने चीन से वापस आने के बाद कहा था कि आप मेरे जाने पर ताली बजा रहे थे या फिर चीन से सही सलामत लौटने पर ताली बजा रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी को तो पल पल की साजिश की खबर थी।